गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इससे पहले हम एक चीज़ और सीख लेते हैं कि मोमेंटम के बारे में सीख लेते हैं बच्चों। क्या सीखते हैं? मोमेंटम। और उसके बाद हम न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ने वाले हैं, मोमेंटम। तो अगर बात करें मोमेंटम की बच्चों, तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है, जैसे कहते हैं मोमेंट ना, एक वर्ड आपने सुना होगा कभी कभी अपनी डेली लाइफ में कि आपके अंदर तो कोई मोमेंट ही नहीं है। मोमेंट का मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है, मतलब कोई भी वेरिएशंस नहीं है ना। मतलब अगर आप कहीं पर बैठे रहें सारा दिन लेटे रहें, अब लेटे रहेंगे तो क्या बोलेगा? कोई कहेगा आपके अंदर कोई मोमेंट ही नहीं है, मतलब आप सारा दिन लेटे रहते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट बोलते हैं। अब मोमेंट जो होता है, मोमेंटम जो होता है बच्चों, वो होता है, इसके फार्मूला क्या होता है? इसका होता है P = mv। P = होता है mv। P को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। m क्या है? मास है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और v क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी होती है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। आप समझो, इसका मतलब मोमेंटम आपके अंदर कब होगा? देखो, हर बॉडी का अपना अपना तो एक मास होता ही होता, डेफिनेट होता है। प्रॉब्लम कहाँ से आई? वेलोसिटी से आई है ना। इसका मतलब देखो, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मोमेंटम होता है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मास। एंड मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? v। ठीक है, अब यहां पर ये होता है इक्वेशन फर्स्ट, और इसे हमने क्या कह लिया? इक्वेशन सेकंड कह लिया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये बातें हैं, छोड़ो इसको। तो मोमेंटम क्या होता है ध्यान दो, तो P = क्या होता है? mv होता है। ठीक है, अब इसको कैसे जानेंगे हम लोग? अगर v की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 हो जाए, मतलब v 0 होने का मतलब कहाँ है? आप रेस्ट पर है ना। v 0 होने का मतलब रेस्ट पर है, और जब आप रेस्ट पर होंगे तो डेफिनेटली मोमेंटम आपका कितना होगा? 0 होने वाला है। तो वही चीज होती है मोमेंटम, P = क्या हो जाएगा? mv हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। कैसी यूनिट होती है बच्चों? यूनिट। तो ये यूनिट कैसी होती है? देखो, यूनिट क्या होगी? m मतलब मास, मास की यूनिट क्या होती है? kg इंटू v मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की जो यूनिट हो गई है वो हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो गई। अब बात करते हैं यहां पर इसकी कैसी क्वांटिटी होती है? क्वांटिटी। तो कैसी क्वांटिटी होती है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब इसके पास क्या होती है? डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये भी कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब इसकी बात करें हम लोग, इसकी डिफिनीशन क्या होगी बच्चों? तो डिफिनीशन की अगर हम बात करें, देखो ये क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और क्या है? वेलोसिटी है। तो हम कहेंगे मोमेंटम ऑफ an object is equal to product of mass and velocity of an object। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, दिस इज नोन एज मोमेंटम। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम कहते हैं। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, अच्छा, इसकी यूनिट हो गई। एक यूनिट और हो सकता है, ये MKS है, और CGS यूनिट देख लेते हैं। किलोग्राम को हम किस में नोट कर सकते हैं? ग्राम में कह सकते हैं। मीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सेंटीमीटर बोल सकते हैं। सेकंड तो सेकंड होता है, तो हो जाएगी ग्राम इंटू सेंटीमीटर
पर सेकेंड, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये भी यूनिट पॉसिबल होती है। ठीक है, चलो इतना इरेज करते हैं। समझ में आ रही है? नोट करो जल्दी से। नोट हो गया? मिटाया जाए। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? कहीं ना कहीं ये क्या होता है, मोमेंटम पर ही डिपेंड करता है। अब मोमेंटम पर कैसे डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि मोमेंटम देखो F इजिकल टू होता है डेल्टा P अपान क्या हो जाता है, T होता है, या डेल्टा T कह लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो F क्या होता है, फोर्स होगा, ये क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है। ठीक, अब ये क्या है, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे डिफाइन करना है। अगर हम ये क्या बता फोर्स है, तो हम कह सकते हैं द फोर्स acting on a body is directly proportional to rate of change of momentum। ठीक है, ये देखो यहां से ये क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, इसे बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, और ये क्या है, फोर्स है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, ओके। नाउ अब देखो, अगर इसकी और बात करते हैं बच्चों, तो इसे हम लोग कैसे मैथमेटिकली डिनोट करते हैं, ये ध्यान देते हैं। मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं, देखो हमने कहा कोई एक बॉडी है, उसका अपना एक मास होगा और उसकी पहली इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो हम कह सकते हैं इनिशियल मोमेंटम क्या होगा उसका, आई मतलब इनिशियल, पी मतलब मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, m मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो हमने माना उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी बच्चों, u है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है। ठीक, और उसकी हमने कहा फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है, तो क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम। किसकी बात करते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होगा, चेंज करना है, तो चेंज मतलब हो जाएगा डेल्टा पी। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो करो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, पी एफ माइनस पी आई, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू, डेल्टा पी इक्वल टू, ये क्या है आपके पास, देखो इसकी वैल्यू कितनी है, एम यू और माइनस क्या है, एम वी है। ठीक है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, एम कॉमन ले लेंगे, आप ले लिया। अब देखो जब कॉमन ले लिया तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, u माइनस का v लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ये हो गया आपके पास। अब ध्यान दो, हमने क्या किया, यहां तक आ गया। अब इसमें मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, का डिवाइड कर दिया, डेल्टा टी से मैंने इधर डिवाइड कर दिया और डेल्टा टी से इधर डिवाइड कर दिया।
अगर हम टी से या डेल्टा टी से दोनों साइड में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उतना ही ऐड कर देते हैं, उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं होता है ना, जानते हो। अब देखो बच्चों, ये आपके पास क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, एफ होता है ना। तो मैं कह सकता हूं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है। तो यहां पर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के प्लेस हम लोग कह सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एम यू माइनस का वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, तो यहां से हो जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एम, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा वी कह सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों क्या हो गया हमारे पास, देखो एम तो मास ही है आपके पास, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, यही तो हमारे पास एक्सेलेरेशन होता है, क्योंकि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है। तो इसके प्लेस पर हम लोग कह सकते हैं ए लिख सकते हैं। तो यहां से एक फार्मूला आया कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एम ए, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। क्लियर है। अब देखो ऊपर वाले को इरेज करते हैं, हाँ इरेज करते, देखो अब ध्यान दो, ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब ध्यान दो क्या करना है आपको, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए हो गया ना। अब फिजिक्स में जो है प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कोई कांस्टेंट आता है, तो यहां से बच्चों कांस्टेंट क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू के एम ए हो यार, के इज इक्वल टू क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, क्या होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। तो अब देखो हमने कहा इफ एफ इज इक्वल टू एफ, फोर्स यूनिट क्या होती है बताया था, बताओ सभी लोग, फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन हो जाए, एम इज इक्वल टू हो जाए आपके पास 1 kg हो जाए, और ए इज इक्वल टू कितना हो जाए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या करेंगे आप, ध्यान दो, अगर ऐसा हो जाएगा एफ की वैल्यू 1 हो जाएगी 1 न्यूटन, एम की वैल्यू 1 kg हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, तब इस कंडीशन में क्या होने वाला, देखो एफ की वैल्यू आप कितनी पुट करेंगे, 1 इज इक्वल टू के इंटू एम की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 इंटू ए की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, के इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब इस के की वैल्यू यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में फिर से पुट कर दो, तो पुट के इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पुट करो बच्चों, तो एफ इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा आपके पास, एम ए, एफ इज इक्वल टू क्या निकल के आया है, एम ए। तो बस यही होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, यही क्या है, मैथमेटिकल डिनोट हमने कर दिया। क्लियर है सभी को, ओके। चलो इतना नोट करो जल्दी से, अब और कुछ बातें इस पे करेंगे हम लोग, जल्दी से नोट कर लो, नोट हो गया, हो गया, मिटाएं, चलो। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है ना, F इज इक्वल टू एम ए। हाँ अब देखो, अगर आपको वही चीज ये प्रूव करना हो कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कहाँ से आया है, ठीक है, अगर ये आपको जानना हो कहाँ से आया है, तो देखो हमने कहा कि बच्चों एक ये बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, इसका मास हमने कहा m है और इसका भी मास कितना है m, अलग अलग बॉडी नहीं, एक ही बॉडी है। ये पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई,
वी हो गई। यहाँ पर समय कितना, टाइम कितना था, 0 था, और यहाँ पर टाइम कितना हो गया आपका, हमने कहा टाइम टी हो गया। ठीक है, तो अब ये बताओ बच्चों, ये या बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुंची, इसका मतलब इसमें क्या हुआ होगा, मोशन हुआ होगा। अब मोशन हुआ तो और उसका मास भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास मोमेंटम हुआ। तो बच्चों इसको पीएफ निकालेंगे हम लोग, मतलब पीआई, फाइनली मोमेंटम निकालेंगे, तो क्या निकल के आएगा, एमयू निकल के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, पीएफ निकाल लेते हैं, तो क्या निकल के आएगा, एमवी निकल के आएगा। अब हमने कहा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, पीएफ माइनस पीआई होगा, पीएफ माइनस पीआई कर दिया, तो डेल्टा पी इक्वल टू बच्चों क्या हो गया हमारे पास, पीएफ की वैल्यू एमवी और माइनस क्या हो गया, एमयू हो गया। तो डेल्टा पी इक्वल टू एम कॉमन ले लो, v माइनस क्या हो गया u। अब मैंने डेल्टा t से क्या कर दिया, दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, चलो, तो ये क्या बन गया आपके पास, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू m इंटू, देखो ये इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा v बोलेंगे अपॉन डेल्टा t। अब हम जानते, वी नो दैट a इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है। तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू m इंटू, इसी के प्लेस पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, a। तो अब a हम अभी सीखा हम लोग, f इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। ma के प्लेस हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, f पुट कर सकते हैं। तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, f पुट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके डन। चलो नोट कर लो जल्दी से, नोट हो गया, मिटाया जाए। अच्छा, और अनदर यूनिट देख लेते हैं, यूनिट ऑफ पी, यूनिट्स ऑफ फोर्स। फोर्स क्या, मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम लोग ना, फोर्स ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों फोर्स ऑफ मोमेंटम ध्यान दीजिएगा क्या होता है। हाँ देखो, अभी आपने क्या सीखा, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी सीखा है ना। तो अगर डेल्टा पी की निकालेंगे हम लोग तो क्या निकल जाएगा, F इंटू डेल्टा टी निकल के आएगा, नहीं आएगा, आएगा। और एक चीज हम लोगों ने सीखा, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ma इंटू डेल्टा टी। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, या एक P इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या सीखा, डेल्टा P इज इक्वल टू क्या सीखा, mv सीखा। यहां से तो एक यूनिट हमने बता दी थी, इससे बता दी थी ना। अब इससे यूनिट देखो, इससे यूनिट क्या निकल जाएगी, पहले सीजीएस एमकेएस देखो, या एसआई कैसे। अब ये बताओ, फर्स्ट यूनिट ध्यान दीजिएगा, फोर्स। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, फोर्स की यूनिट होती क्या, न्यूटन इनटू टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो एक यूनिट आ गई आपके पास, न्यूटन इंटू सेकेंड। क्या आ गई है, न्यूटन इंटू सेकेंड आ गई। अब सीजीएस की यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करते हैं हम लोग। सीजीएस यूनिट में अगर हम बात करें तो न्यूटन का सीजीएस होता है डाइन, क्या होता है, डाइन, DYNE। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू बच्चों जो होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 5 डाइन। क्या होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ये एमकेएस यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है, तो न्यूटन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाइन बोल सकते हैं, डाइन इंटू, इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंड, डाइन इंटू सेकेंड। या इसे हम देखो, अभी और समझो, अभी हम लोग इसे एक पहली हो गई और दूसरी देखो, न्यूटन एफ इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ma हो सकता था ना। यहां से देखो, ma इंटू डेल्टा वी लिख सकते थे। तो m मतलब kg, a मतलब एक्सीलरेशन मीटर पर
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टी क्या था, टाइम था तो सेकेंड था, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया तो इसकी यूनिट फाइनली क्या आ गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो एक तो यूनिट होती है एसआई में क्या होती है, न्यूटन इंटू सेकेंड कह सकते हैं आप, दूसरी यूनिट क्या कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। अब सीजीएस यूनिट की बात करते हैं बच्चों हम लोग, सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। तो सीजीएस यूनिट में सबसे पहले न्यूटन का सीजीएस होता है डाइन, क्या होता है, डाइन, तो हो जाएगा डाइन इंटू टाइम, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड, तो हो जाएगा डाइन इंटू सेकेंड। अब अनदर किलोग्राम का ग्राम होता है, मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, और टाइम क्या होती है, सेकंड में ही होती है, तो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से ये यूनिट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अच्छा नोट कर लो, आगे चलते हैं, मिटाया जाए, मिटाएं, ठीक। देखो बच्चों, अभी हमने सीखा कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यही तो होता है, ठीक। और 1 डाइन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ग्राम इंटू मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। देखो अगर हम बात करते हैं कि न्यूटन को डाइन मतलब कैसे होता है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, इसको सीजीएस चेंज करो तो 1 ग्राम, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, इनटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर अपान सेकेंड, तो सेकेंड रहने ही दो, तो ये क्या होगा बच्चों, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसका मतलब 1 2 3 4 5 जीरो लगाना, इनटू क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 1 1 2 3 4 5, तो हो जाएगा हमारे पास 1 न्यूटन इज इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5 क्या, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड हम लोग कर सकते हैं डाइन, तो मतलब कितना हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। तो ये भी एक रिलेशन आपको बताया था ना क्या, कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन होता है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखा जाए। अब इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। न्यूमेरिकल किस पर होंगे, देखो अभी हम लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा, P इज इक्वल टू एम वी सीखा, F इज इक्वल टू एम ए सीखा, और F इज इक्वल टू डेल्टा P अपान डेल्टा T सीखा, यही तो फार्मूले सीखे, और इन्हीं पर हमारे न्यूमेरिकल्स भी होने वाले हैं, ठीक है। जब कभी भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो सबसे पहले आपको फार्मूले पता होने चाहिए, अगर फार्मूले नहीं पता है तो न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक। तो हमने कहा द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg एंड मोमेंटम of object is 300 kg meter per second, then find the velocity of object। अब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड करना है। तो न्यूमेरिकल लगाने का जो सबसे सही तरीका होता है, सबसे पहले क्या होता है, गिवन डाटा हम लोग नोट कर लेते हैं। कह रहा द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 kg, इसका मतलब बच्चों क्या दिया गया है, एम की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 60 kg दी गई है, ठीक है।
अब आफ्टर दैट कह रहा है एंड द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। पी इक्वल टू हो गया 300 kg मीटर पर सेकेंड हो गया। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी फाइंड करना, वी आपको फाइंड करना है। तो ऐसा कोई फार्मूला लगाओ जिसमें पी, एम और वी आता हो। तो हमको पता है क्या, P इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई एम हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर डिवाइड में आ जाएगा। तो V इक्वल टू P की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 300 अपान M की वैल्यू कितनी है 60। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 5 जा 30 हो गया। तो V इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो बस हो गया ये, ठीक है। ये हो गया V इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। चलो नोट कर लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिटाया जाए। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों कह रहा है कि फाइंड द मोमेंटम ऑफ बस ऑफ 1500 kg when its velocity is 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। चलो लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, अपने आप से एक बार सॉल्व करो, ट्राई करो, लग जाएगा, लग जाएगा। लग गया? बताएं, बताए थे? चलो देखो, अच्छा कह रहा है कि फाइंड द मोमेंटम ऑफ द बस ऑफ द 1500 kg। एक बस है जिसका मास कितना दिया गया है 1500 kg, मतलब m इज इक्वल टू कितना दिया गया बच्चों आपको 1500 kg, ठीक है। अब सुनो, अब 36 से कहां जाती है 72, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी दी गई है ना, या कह सकते हैं यू इनिशियल वेलोसिटी से कितनी दी गई है 36 किलोमीटर पर आवर दी गई है, फाइनल वेलोसिटी कितनी दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर दी गई है। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, तो v माइनस क्या होगा u हो जाएगा, मीन 72 माइनस 36 किलोमीटर पर आवर, यही तो होगा। अब एक चीज़ और है, कितना आ जाएगा ये 36 किलोमीटर पर आवर। हमको किलोमीटर पर आवर में थोड़ी होता है, हमारा जो मोमेंटम होता है मीटर पर सेकंड में होता है। तो हमको पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देने पर वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है ना। बताया कि नहीं बताया? तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो डेल्टा v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 इंटू 5/18, 18 2 जा 30, 36 इज इक्वल टू 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यूनिट क्या आ गई 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब फाइंड क्या करना, मोमेंटम फाइंड करना, इजी क्वेश्चन हो गया। F इज इक्वल टू क्या होता, P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों mv होता है। तो P इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है आपके पास 1500, वेलोसिटी v कितना है आपके पास यही तो है वेलोसिटी 10 है, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 15,000। यूनिट क्या होगी P मतलब मोमेंटम, मोमेंटम मतलब क्या होता है kg मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, P की वैल्यू आ गई, ठीक है 15,000 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन बताया जाए।
चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमने कहा अब बस ऑफ 5000 kg is rolling from a hill. It travels 200 meter in 10 second. Find the force acting on the bus. चलो बच्चों फाइंड करो, एक बार कोशिश करो, ट्राई करो एक बार, जरा जल्दी से ट्राई करो, ट्राई करोगे, करो ट्राई करो जल्दी से। आ गया? हो गया? हो गया? देखो अच्छा, सबसे पहले नोट करो क्या दिया गया है। अब बस आप 5000 kg मतलब मास ऑफ द बस m कितना दिया गया आपको? 5000 kg दिया गया है। आगे पढ़ो। एंड द रोलिंग फ्रॉम द दिस इट इज द ट्रेवल 200 मीटर मतलब डिस्टेंस को किससे नोट करते हैं बच्चों हम लोग? s से। किससे नोट करते हैं? s से नोट करते हैं। तो s कितना दिया गया है? 200 मीटर दिया गया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कितने टाइम में? टाइम दिया गया आपको कितने में? 10 सेकेंड में। इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी? 0 रही होगी। अब सबसे पहले हमको फाइंड क्या करना? फोर्स फाइंड करना बच्चों। तो देखो फोर्स फाइंड करना, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है ना। एम तो पता है आपको, क्या नहीं पता है? ए नहीं पता है। ए मतलब एक्सीलरेशन नहीं पता है। तो अब ए कैसे निकालोगे आप लोग? तो एक फार्मूला, थर्ड सेकेंड इक्वेशन लगा दो। एस इज इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू बच्चों कितनी है? 200 इज इक्वल टू यू तो यू ही रहेगा। यू मतलब कितना हो गया? 0। टी की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है? ए ही रहेगी। टी स्क्वायर, टी मतलब कितना? 100 हो जाएगा। 100 2 जा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इज इक्वल टू 1/2 ए। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपके पास क्या? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन आपके पास आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तो फोर्स फाइंड कर लेंगे इजीली। एफ इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5000 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 20,000 ना। यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्लियर? चलो नोट कर लो जल्दी से। नोट हो गया? मिटाया? चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द मास ऑफ अ कार एंड बस आर respectively 1000 kg and
8000 kg, ठीक है। It's are moving with same velocity 36 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो हम कहेंगे द बस comes in rest in 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में रेस्ट पर आ जाती है। तो क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन कार एंड बस। कार और बस दोनों पर फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है ना, पक्का। एम तो दोनों के दिए गए, क्या नहीं गिवन है? एक्सीलेशन नहीं गिवन है, कहीं से एक्सीलेशन फाइंड कर लेते हैं। चलो, द मास ऑफ अ कार एंड द बस, मतलब मास ऑफ कार कितना दिया गया है? 1000 kg दिया गया बच्चों। और मास ऑफ बस कितना दिया गया है आपको? 8000 दिया गया है। और क्या दिया गया आपको? एंड ठीक, वेलोसिटी दी गई है। मतलब अब देखो, ये 36 इनिशियल होगी कि फाइनल होगी? करेक्ट कम्स रेस्ट पर आ जाता है ना, तो रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी होगी। ये इसका मतलब ये इनिशियल दिया गया है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 2 जा मीन्स क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब ये आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड आ गई और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। अब हमको फार्मूला पता होता है, v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस AT, क्योंकि हमको a चाहिए ना। तो a कहाँ से निकालेंगे? v इक्वल टू u प्लस AT से निकाल लेते हैं, क्योंकि s तो दिया नहीं है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं हम लोग। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। तो v की वैल्यू बच्चों 0, u की वैल्यू कितनी है? 10 अपॉन टाइम कितना आपके पास है? 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब फाइंड क्या करना बच्चों को? फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है, फोर्स ऑफ द कार ma होता है ना। तो m की वैल्यू कितनी है हमारे पास? मतलब कार का मास कितना है? 1000 इंटू एक्सीलरेशन कितना है? -2। तो फोर्स ऑफ कार कितना आ जाएगा? फोर्स ऑन कार -2000 न्यूटन। और F बस कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास? 8000 इंटू -2। तो F बस इज इक्वल टू -16,000 न्यूटन। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे क्या हो रहे हैं? सॉल्व हो गए हैं। इस पर हम लोगों ने कुछ मोमेंटम, आज की क्लास से हम लोगों ने पढ़ा, मोमेंटम पढ़ा और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा और उसका मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ा और न्यूमेरिकल पढ़े। तो ये टॉपिक आपका क्लियर होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ। अब हम लोग कल बात करेंगे न्यूटन से थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। ओके, क्लियर है? इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर। ओके।